पीएम मोदी ने की मध्य प्रदेश के रतलाम और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इंतखाबी रैली। छत्तीसगढ़ में कहा, लूट मार करने वालों के खिलाफ जरूर की जाएगी कार्रवाई। पीएम ने मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने वाली स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने की कही बात। राहुल गांधी ने किया कबायलियों की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कुरेरा में किया जलसा-ए-आम। कहा, कांग्रेस ने रियासत मध्य प्रदेश को बरसों तक रखा अंधेरे में। दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत ने रियासत में तरक्की की रफ्तार की तेज। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस के लिए चला रहे हैं मुहिम। भूपेश बघेल इख्तियार में रहते हुए खेल रहे हैं बैटिंग का खेल। स्मृति ईरानी ने महादेव बैटिंग ऐप के सिलसिले में छत्तीसगढ़ की रियासती हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, बघेल को देना चाहिए इल्जामात का जवाब। दिल्ली आज भी जहरीली स्मोक की जद में। आलूदगी कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई शहर आलूदगी की जद में। पीएम मोदी ने नेपाल में जलजले से होने वाली जबरदस्त तबाही पर गम का किया इजहार। नेपाल के लोगों को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। बड़े पैमाने पर तबाही में 132 से ज्यादा अफराद हलाक। और वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए दिया 402 रन का बड़ा हदफ। न्यूजीलैंड के लिए राजन रविंद्र ने 108 और केन विलियमसन ने 95 रन की खेली शानदार इनिंग्स। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया लॉन्ग का फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने जोरों पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए वजीर आजम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत ने महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बदनवान हुकूमत ने एक के बाद एक घपले कर आपके एतमाद को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड में घपलों की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अब मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने की स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि अवाम की मोहब्बत और आशीर्वाद मुझे हमेशा अच्छे फैसले लेने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा आपको
कि भाई उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में एक जलसायाम से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी लफ्ज एक इनकलाबी लफ्ज है। आदिवासी की हकीकत लफ्ज कबाइल की गहराई में पोशीदा है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। मध्य प्रदेश के बिछौर असेंबली में मुनक्किदा जलसायाम से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान भारत में दाखिल होकर बम धमाके करता था, लेकिन जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी है तो दहशतगर्दी मुखालिफ कई सख्त इक़दाम किए गए हैं। सोनिया मनमोहन की सरकार हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, भारत में घुसकर बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के कुरेरा में एक जलसायाम से खिताब किया। कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की हुकूमत है जिसने मध्य प्रदेश को कई सालों तक अंधेरे में रखा और इसे बीमारू रियासत बना दिया, दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ तरक्याती काम किए हैं। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात, कबायलियों, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था। हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राजस्थान की साबिक वजीर आला और झालरपाटन से बीजेपी की उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने रियासत में आइंदा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आला भूपेश बघेल पर बदनवानी के संगीन इल्जामात लगे हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभम सोनी ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में
ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर इख्तियार में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल खेलने का इल्जाम लगाया। 450 करोड़ रुपए अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने। उधर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मुझसे खौफजदा है और इसलिए वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करना चाहती है। आनन फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है और इसका कारण से वो आरोप लगा मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी बहुत संगीन जुमरे में है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में आज हवा के मेयार का इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली हुकूमत समेत सभी लोग इस पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरहकीकत दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन का सामना है। कोहरा बहुत है सर, इसलिए बचने के लिए हमें करना पड़ेगा। मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि हर एक को मैं ये कहूँगा कि मास्क लगाना सुबह सेहत के लिए सबसे अच्छा है, यही हमारा तरीका है। आंखों में जलन हो रही है, मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग अपनी वजह से जो करते हैं, जो जलाते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। लोग बहुत सारी चीजें ऐसी जो जलाने वाली चीज नहीं उसको भी जला देते हैं। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक दवासाज फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC इलाके में ब्लू जेट हेल्थ केयर फैक्ट्री में कल रात एक जबरदस्त धमाका हुआ। हादसे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। NDRF की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कई कदम उठाए हैं। मुल्क भर में NCCF और नेफ्ट के जरिए मोबाइल वैन से प्याज 25 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब कराई जा रही है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज मार्केट में लाई है ताकि त्योहार के मौसम में होलसेल और रिटेल मार्केटों में कीमतें कम रहें। देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा कदम है कि NCCF और नेफेड के माध्यम से दिल्ली के अंदर सस्ती दरों पर प्याज को बेचा जा रहा है। ये तस्वीरें तो सिर्फ हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर के अंदर NCCF का ये प्रयास है कि त्योहारी सीजन के अंदर लोगों को जो है प्याज जो है वो सस्ती दर पर मिलनी चाहिए। आप NCCF की इस मोबाइल गाड़ी को देख सकते हैं। इस समय ये दिल्ली के एक साउथ एवेन्यू इलाके के अंदर हैं। लोग जो हैं अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर प्याज ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर अगर हम खुदरा कीमतों की बात करें तो 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिल रही है, लेकिन NCCF जो है सिर्फ 25 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि त्योहारों का सीजन है, ऐसे में त्योहारों के समय में लोगों को प्याज की कीमतों से ना जूझना पड़े, इसलिए सरकार ने बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज जो है वो बाजार में उतारने का फैसला लिया है। और इससे पहले भी सरकार ने अगस्त में भी फैसला लिया था कि बफर स्टॉक के अंदर जितने प्याज है उसको लोगों के लिए सस्ती दरों पर बाजार में उतारा जाए।
खुदरा के साथ साथ जो थोक कीमतें हैं वो भी अब मंडियों में कम होती जा रही हैं और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये अस्थायी हैं। जैसे ही नई फसल बाजार के अंदर आएगी उसके बाद ये जो प्याज की कीमतें हैं ये नियंत्रण में होंगी। हमें तो बहुत मुश्किल पड़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि 25 रुपए किलो के हिसाब से हमें प्याज मिल रहा है। यहाँ पे 25 रुपए किलो मिल रहा है सर, और मार्केटों में जो है 60 से 70 रुपए किलो प्याज मिल रही है। भारत सरकार के जिस मार्गदर्शन से हमें बताया गया है ऑल पैन इंडिया पूरे भारत में हमारे जो ब्रांचेस है उनके यहाँ से मोबाइल वैन्स कल से हमारी कम से कम 450 से अधिक मोबाइल वैन्स ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत भर में जा रही है ऑनियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाजार के मुकाबले काफी कम है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्याज की जो दरें हैं वो स्थायी रूप से कम हो जाएंगी जब नई जो है फसल जो है बाजार के अंदर आएगी। अपने कैमरामैन सन्नी कालरा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में तेंदुपत्ते के बोनस को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बस्तर में तेंदुपत्तों को कबायलियों का सब्ज सोना कहा जाता है। बीजेपी कह रही है कि आज सुनहरी हरियाली भूपेश हुकूमत ने छीन ली है। वहीं कांग्रेस तेंदुपत्ते का बोनस बराह रास्त कबायलियों के खातों में भेजने की बात कर रही है। देखिए हमारे नामानिगार सुमेश पटेल की ये रिपोर्ट। जब छत्तीसगढ़ के जंगलाती इलाकों में रहने वाले कबायलियों के पास गर्मियों में खेतों में कोई काम नहीं होता है तो वो तेंदू के पत्ते यानी सब्ज सोना जमा करके अपनी रोजी कमाते हैं। बस्तर डिवीजन में हर साल अप्रैल के महीने से तेंदू के पत्तों को तोड़ा जाता है, फिर इन पत्तों को बंडल बनाकर धूप में खुश्क किया जाता है। हुकूमत ने तेंदू के पत्ते की फी मेयारी थैली 4000 रुपए मुकर्रर की है। रियासती हुकूमत तेंदू के पत्तों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करती है और डिविडेंड की फरोख्त की बुनियाद पर तेंदू के पत्ते जमा करने वालों को बोनस दिया जाता है। लेकिन बस्तर डिवीजन के कबायलियों का कहना है कि तेंदू पत्ते का बोनस और उसकी रकम उनके खाते में नहीं आई है। बोनस तो नहीं मिला है सर, कम से कम हो गया 2019 से मिलेगा बोल के यहाँ का आधार कार्ड और पासबुक का नंबर ले जाते हैं, मतलब अभी तक ले जाते हैं, मतलब नहीं मिलते। 4-5 साल हो गया, आज तक का नहीं मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को तेंदू के पत्तों की खरीदारी में बेजाब्तगियों और बोनस की अदम अदायगी पर निशाना बनाया है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश हुकूमत ने कबायलियों के हुकूक छीन लिए हैं। ताहम कांग्रेस का कहना है कि तेंदू के पत्तों का बोनस बराह रास्त कबायलियों के खातों में भेज दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक छत्तीसगढ़ हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से कबायलियों को तेंदू पत्ते का बोनस नहीं मिला है। कहीं कहीं शिकायतें आई कि संग्राहकों को बोनस नहीं मिला, उसका जो दर मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन ये अव्यवस्था की बात थी। लेकिन इस सरकार ने दर बढ़ाया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जिस तेंदू पत्ते को कबायलियों का हरा सोना कहा जाता है, अब इसकी हरियाली उनकी जिंदगियों से गायब हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि एजाजिया में इजाफा किया गया है, लेकिन कबायलियों का कहना है कि ये सिर्फ कागजों पर है। सरकार कहती है कि मानदेय बढ़ाया है, लेकिन आदिवासी कहते हैं उन्हें पैसा ही नहीं मिला। अगर मानदेय बढ़ा है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी योजनाओं की तरह इसका भी बंदरवाट हुआ हो। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और गैर मुल्की खबरों में नेपाल में गुज़िश्ता शब ज़लज़ले ने बड़ी तबाही मचाई है। 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। ज़लज़ले के 132 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। 150 लोग शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सबसे ज्यादा अफराद ज़लज़ले के 22 मगरबी रुकुम और जाजरकोट इलाके में हलाक हुए हैं। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दोहल प्रचंड जाजरकोट में ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यहां ज़लज़ले से मुतासिरा लोगों से मुलाकात की है। हेल्थ वर्कर्स की एक टीम भी उनके साथ है। वजीर आजम पुष्प कमल दोहल ने राहत और बचाव कामों के लिए फौज और नेशनल पुलिस फोर्स की खिदमात लेने की हिदायत दी है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में ज़लज़ले से होने वाली ज़बरदस्त तबाही पर दुख का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने कहा कि मैं नेपाल में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इंतहाई गमगीन हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ यकजहती में खड़ा है और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हमारी हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं और हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे नामानिगार अमृतपाल सिंह ने वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। गाजा में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सिविलियंस की जो मौतें हुई हैं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, इजरायली ग्राउंड ऑपरेशंस में 9000 से ऊपर पहुंच चुकी हैं। 32,000 लोग घायल हैं। वहीं अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है। 35 अस्पताल हैं गाजा पट्टी में, 16 बंद हो चुके हैं। कल इंडोनेशियन अस्पताल और टर्किश पैलेस्टाइन फ्रेंडशिप अस्पताल बंद हो गया क्योंकि उनके जनरेटर्स में तेल नहीं है, इंक्यूबेटर्स नहीं चल रहे, डायलिसिस मशीन्स नहीं चल रही क्योंकि ईंधन की कमी है। अल-शिफा अस्पताल के पास कुछ ही दिनों का फ्यूल बच गया है। अल-कुद्स अस्पताल के आसपास बॉम्बिंग हो रही है। रिफ्यूजी कैंप्स में बॉम्बिंग हो रही है। जबालिया में 3 बॉम्बिंग्स हुई, जबालिया रिफ्यूजी कैंप में। वहीं बुरेजी रिफ्यूजी कैंप में बॉम्बिंग्स हुई। इजराइल का कहना है कि वहाँ जो अल कासिम ब्रिगेड्स के मेंबर्स हैं, जो मिलिटेंट विंग है हमास का, वो वहाँ छुपे हुए हैं। तो वॉर लगातार, जो जंग है वो लगातार इंटेंसिफाई होती जा रही है और जो मानवीय संकट है वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो मानवीय सहायता अंदर जा रही है वो लगातार जारी है। हालांकि बहुत कम है, पर 68 ट्रक्स अंदर गए थर्सडे को। तो पहले जितने 20 जा रहे थे तो वो नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक छोटी और अच्छी खबर ये है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं और जिनके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं, वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है फ़लस्तीन की या गाज़ा पट्टी की मिस्र के साथ, वहाँ से एग्ज़िट होने शुरू हो गए हैं। करीब 1000 के आसपास जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो एग्ज़िट हुए हैं और बाकी बंधकों पे स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ये इस सब के बीच जंग जो है वो लगातार अपने अरूज पे जाती जा रही है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद आने वाले दिनों में जंग और भीषण हो जाएगी। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, जेरूसलम। और पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के अड्डे पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने इस हमले के हवाले से एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि म्यान वाले एयरबेस पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हुई। एयरबेस के अंदर से शदीद आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। तहरीक जिहाद नामी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पाक फौज का कहना है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। और जख्मी खिलाड़ियों की परेशानी से 2-4 न्यूजीलैंड का आज वर्ल्ड कप के अपने अहम मैच में पाकिस्तान से मुकाबला हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेट पर 401 रन का बड़ा स्कोर बनाया है। जवाब में पाकिस्तान ने अब तक 1 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं, जिसके बाद बारिश के सबब खेल रोकना पड़ा है। और आज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 विकेट पर 285 रन बनाए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। आइडिया जो बदले नजरिया।